नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम आपको आपके फाइनेंशियल भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी जानकारी और टिप्स देते हैं। हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में फाइनेंशियल लिटरेसी के महत्व के बारे में बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग। यह ऐसा विषय है जिसे समझना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन बहुत से लोग इससे डरते हैं या इसे अनदेखा करते हैं। चाहे आप एक घर खरीदने के लिए बचत कर रहे हों, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग बना रहे हों, या बस अपनी आमदनी का सही तरीके से उपयोग करना चाहते हों, इस एपिसोड में हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने का एक सिंपल रोड मैप बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्थिति का मूल्यांकन करते हैं और एक ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जो हमें निवेश के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा करने में मदद करे, जैसे कि बच्चों का जन्म, शिक्षा, घर खरीदना, शादी, आपातकालीन स्थितियों का सामना करना, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु या प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ आदि। अब जब आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, तो चलिए अब जानते हैं कि आप अपनी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति का कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। अपनी वर्तमान फाइनेंशियल स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि आपकी आमदनी, खर्चे, संपत्ति और कर्ज क्या हैं। आपकी नेटवर्थ या संपत्ति का मूल्यांकन इस तरह किया जाता है: संपत्ति, कर्ज, शार्क, नेटवर्थ। आपको अपनी संपत्ति और कर्ज का सही मूल्यांकन करना होगा ताकि आप समझ सकें कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और आप कहां खड़े हैं। अब बात करते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करने की। फाइनेंशियल गोल्स वह उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। ये गोल्स कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एक, बेसिक फाइनेंशियल गोल्स, खाना, कपड़ा, आश्रय आदि। दो, सेकेंडरी फाइनेंशियल गोल्स, शिक्षा, घर, शादी आदि। तीन, रिटायरमेंट प्लानिंग। चार, एस्टेट प्लानिंग, मूल्यवान संपत्तियों का वितरण। ये गोल्स समय के साथ बदलते रहते हैं और इसलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को समय समय पर पुनः परखा जाना चाहिए। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी बचत की प्लानिंग बनानी चाहिए। फिर खर्चों का प्रबंध करना चाहिए, जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा है, डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। जो पैसा खर्च करने के बाद बचता है, उसे बचाने की बजाय पहले बचत करें, उसी के बाद खर्च करें। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि आपकी आय से पहले बचत कीजिए, फिर बाकी पैसे से खर्च करें। इसका मतलब है आय, बचत और खर्च। अब बचत के बारे में बात करते हैं। बचत वह राशि है जो आपकी आय और खर्चों के बीच बच जाती है। बचत को विभिन्न तरीके से किया जा सकता है, जैसे बैंक के बचत खाते में, पोस्ट ऑफिस बचत खाते में आदि। लोग आमतौर पर अपनी छोटी अवधि के गोल्स को पूरा करने के लिए बचत का उपयोग करते हैं, क्योंकि बैंक में जमा राशि पर कम ब्याज मिलता है, लेकिन यह आसानी से निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं 5 आसान स्टेप्स की जो आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में मदद करेंगे। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। आपको यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं और आपको इनको पूरा करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होगी। स्टेप 2, गोल्स को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में बांटें। ए, शॉर्ट टर्म गोल्स वे होते हैं जो 1 साल के भीतर पूरे होने चाहिए, जैसे छुट्टियां मनाने के पैसे जमा करना। बी, मीडियम टर्म गोल्स वे होते हैं जो 1 से 8 साल के बीच पूरे होते हैं, जैसे घर खरीदना या प्रोफेशनल कोर्स के लिए पैसे जमा करना। सी, लॉन्ग टर्म गोल्स वे होते हैं जो 8 साल या उससे अधिक समय में पूरे होते हैं, जैसे बच्चों की शादी, रिटायरमेंट की प्लानिंग आदि। स्टेप 3, डिसाइड ऑन एसेट एलोकेशन, संपत्ति आवंटन तय करें। एसेट एलोकेशन वह रणनीति है जिसमें आप अपनी निवेश राशि को विभिन्न संपत्ति वर्गों, जैसे इक्विटी, डेब्ट में विभाजित करते हैं, ताकि आप अपने जोखिम और लाभ को सही तरीके से संतुलित कर सकें। स्टेप 4,
सही निवेश चुनें और विविधता बनाए रखें। चूज द राइट इन्वेस्टमेंट्स एंड डाइवर्सिफाई। आपको उन निवेशों का चयन करना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही हों। निवेश को विविध बनाना जरूरी है ताकि जोखिम कम हो सके। स्टेप 5। फाइनेंशियल प्लानिंग की समीक्षा और संशोधन करें। समय समय पर अपनी प्लानिंग और निवेशों की समीक्षा करें ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप अपने गोल्स के हिसाब से सही दिशा में जा रहे हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण टिप, हमेशा ध्यान रखें कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी एक ही प्रकार के निवेश में पूरी राशि निवेश न करें। विविधता बनाए रखें ताकि जोखिम कम हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने में मदद करेगा। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो करें। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें और स्मार्ट निवेश करें।